समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सदेव्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने अंतरंग के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके और अपने जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को ज्योतित करने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि वह सम्यक ज्ञान ही आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य उन्हीं के सोयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त होते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान, और आप भी सम्यक समाधान से जुड़ते हुए अपना समीचीन विकल्प भेजने का पुरुषार्थ करें। आज के पहले विकल्प के लिए उज्जैन मध्य प्रदेश से श्रीमती शशि कासलीवाल महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न करें कि महाराज हम जो पूजन करते हैं तो थाली में सिद्ध शिला बनाते हैं और उसी सिद्ध शिला पर स्थापना का ठौना रख देते हैं, तो ये उचित है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, पूजन करते समय श्रावक जब एक थाली में स्वस्तिक, चंद्रबिंदी आदि आदि सांकेतिक कार्य करता है, वहाँ वह जो स्वस्तिक के ऊपर, साथिया के ऊपर चंद्रबिंदी सिद्धशिला के प्रतीक रूप बनाई जाती है, वहाँ ठोना रखने में या वहाँ स्थापना करने में किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं, क्योंकि वो एक स्थान है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि उसके अलावा मतलब थाली के बाहर भी कई सारे लोग ठोना रखकर स्थापना करते हैं। कई लोग तो ठोना रखते ही नहीं हैं, जो सामान्य सिद्धशिला बनी है उस पर ही स्थापना कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ हम परमात्मा को स्थापना के माध्यम से हृदय में आमंत्रित करते हैं, अत्र उत्तर संवष्ट सन्निधिकरण आदि करते हुए, वहाँ अभिप्राय यही है कि हम अपने हृदय में बुलाएं। पर जो ठोने में लौंग, चावल आदि या ठोने पर की जाने वाली स्थापना है, ये मात्र और मात्र सांकेतिक कार्य है। और सिद्ध भगवान या अरिहंत भगवान भी सिद्धों के श्रेणी में पहुंचने वाले हैं, सिद्ध वही रहते हैं। इस अपेक्षा से उस ठोने को या स्थापना को उस चंद्र बिंदी पर, चंद्र पर जो बनाया है सिद्ध शिला रूप, उस पर
रखने में किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है, क्योंकि चतुर्गति से बचने के लिए ही वह एक स्वस्तिक का प्रतीक स्वीकार किया जाता है। जो स्वस्तिक साथिया होता है, ये चारों गतियों के भ्रमण से दूर करने के रूप से ही एक सांकेतिक चिन्ह बनाया जाता है। जैसे चार गतियाँ हैं, तो चारों गतियों के बाद मतलब चार दिशाएं बनाई और उसके बाद जो उसको थोड़ा सा मोड़ा जाता है, ऐसा गोल किया जाता है या रेख बनाई जाती है, वही कायदे से स्वस्तिक है। और चारों गतियों को समाप्त करते हुए हम सिद्ध शिला प्राप्त करने के उद्देश्य से भगवान की पूजा कर रहे हैं और इसी अभिप्राय से वहाँ ठोना रखते हुए वहाँ स्थापना की जा रही है। उसमें किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। माना कि कोई व्यक्ति थाली के बाहर भी ठोना रखता है, उसमें स्थापना करता है, या ठोना नहीं रखते हुए भी मात्र चंद्र बिंदी पर या चंद्रमा पर स्थापना करता है, तो भी उसमें कोई दोष नहीं। और माना कि किसी कारण से वह उसने चंद्र बिंदी बनाई नहीं या साथिया नहीं बना और जल्दबाजी में स्थापना कर ली, तो कोई वहाँ दोष, गलती, पाप नहीं है। ये सब क्रियाएं मात्र भावों की विशुद्धि के लिए और सांकेतिक रूप से की जाती है, इसलिए करना अच्छी बात है। और नहीं किया है तो कोई पाप, उसके विपरीत फल आदि प्राप्त होने वाला नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से विजय जैन काला अगले समीचीन विकल्प करें। गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, सनातन और बौद्ध मत में अद्वैत द्वैत वाद चलता है, जबकि अपने जैन धर्म में उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये तीन का जो है उसकी एक हम लोगों की मान्यता है। तो ये उत्पाद, व्यय, द्रव्य क्या हैं, हम इसको समझना चाहते हैं। कृपया कर अनुरोध हमारे को। उत्पाद, व्यय और द्रव्य ये मात्र जैन दर्शन का ही नहीं, अपितु प्रकृति का ही सिद्धांत। ये सत्य है कि उसको उद्घाटित करने का प्रयास हमारे आचार्य तीर्थंकर भगवंतों ने किया, इसलिए उसे जैन दर्शन का सिद्धांत कहा जाता है। पर ब्रह्मांड में, संसार में जितने भी द्रव्य है वह उत्पाद, व्यय और द्रव्य इस परिणमन से युक्त है ही। अंतर इतना है कि जैन दर्शन ने उसे जाना, पहचाना और उद्घाटित करते हुए दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया। पर ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है या ऐसा कोई भी मत भी नहीं है जो इस सत्यता को नहीं जानता, क्योंकि ये सिद्धांत स्पष्ट रूप से कहता है कि उत्पाद यानी उत्पन्न होना, व्यय यानी नष्ट होना, और उत्पन्न और नष्ट होने के साथ साथ जो उसका वास्तविक स्वरूप था, मूल रूप था, वह जैसा था वैसा ही बना रहता। अगर दृष्टांत के रूप में हम समझे तो सोने से बने हुए जो गहने हैं वह सोने से गहने बने, माना कि किसी ने कान के कुंडल बना लिए और वह खराब होने पर उसे ही पुनः नष्ट करते हुए अंगूठी बनाई, तो जो कुंडल पर्याय थी उस सोने की वह नष्ट हो गई और वही अंगूठी पर्याय उत्पन्न हो गई। तो ये उत्पाद हुआ और व्यय हुआ, पर फिर भी जो सोना सोना था, गोल्ड गोल्ड था, उसमें किसी भी प्रकार से कोई बदलाव नहीं हुआ। अगर विज्ञान की भाषा में हम समझे तो पानी से बर्फ़ बनना, बर्फ़ से पुनः पानी, भाप बनना, ये सब कुछ उत्पाद व्यय है, पर फिर भी उसका जो केमिकल फॉर्मेशन H2O है वह सभी अवस्था में वही का वही बना रहता है। ऐसा प्रत्येक द्रव्य का परिणमन है, उत्पन्न होना, नष्ट होना। पर उत्पन्न और नष्ट होने पर भी जहाँ किसी भी प्रकार से निरन्वय विनाश नहीं है, यानी कुछ न कुछ अवयव पिछली अवस्था का, पिछले द्रव्य का वहाँ अवश्य ही उपस्थित रहता है, इसलिए उसे द्रव्य कहा जाता है, यानी कांस्टेंट। जो उसका मूल स्वरूप है, जैसे पानी का मूल स्वरूप H2O है, तो जैसे था वैसे ही बना रहेगा। सोना जो सोना है, चाहे वह नाली में पड़ा हो, चाहे उसके गहने बने हो, वो भी सोना ही बना रहेगा। इसलिए ये उत्पाद व्यय यानी उत्पन्न होना, नष्ट होना और उत्पन्न नष्ट होने के बाद भी जो जैसा है वैसा उसका मूल स्वरूप बना रहना, ये द्रव्य का स्वरूप है। और ये ही
द्रव्य का लक्षण है, यही सतरूप यानी सत्तारूप स्वीकार किया जाता है। ब्रह्मांड का प्रत्येक द्रव्य, चाहे वह जीव हो, अजीव रूप हो या अन्य किसी प्रकार से, मतलब अजीव के भी अंतर्गत अन्य भी द्रव्य जो 5 कहे जाते हैं, उनका भी स्वरूप यही है, उत्पन्न होना, नष्ट होना। ये पर्याय दृष्टि से कहा जाता है और द्रव्य द्रव्य दृष्टि से कहा जाता है। चूँकि ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जैनागम में नय व्यवस्था है, यानी किसी एक वस्तु को किसी एक अपेक्षा से समझना, ये नय कहा जाता है। तो द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य ध्रुव्य है, स्थिर है, कांस्टेंट है, बदलता नहीं है। पर वही जब पर्यार्थिक दृष्टि से अवस्था विशेष से देखा जाएगा, वही उत्पाद व्यय को प्राप्त होता है। ये पर्यार्थिक दृष्टि है। पर जो वर्तमान में बहुत सारे आपके मित्रगण ये भूल कर रहे हैं कि पर्यार्थिक नय मात्र पर्याय में लगाते हैं और द्रव्यार्थिक नय द्रव्य में लगाते हैं। ऐसा विषय नहीं है, अपितु द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक दोनों नय द्रव्य को ही समझने के लिए है और द्रव्य ही पर्याय से युक्त है। पर्याय से और गुणों से रहित कभी द्रव्य होता ही नहीं है और पर्याय भी द्रव्य के अभाव में, गुणों के अभाव में नहीं होती। इसलिए ये मात्र समझने का ही खेल है। जो पर्याय की अपेक्षा से बदलाव कहा जाता है, अवस्था विशेष का बदलाव, वही उत्पाद और व्यय है, उत्पन्न हो रहा और नष्ट होना है। और वही जब द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से देखा जाता है तो वह निरन्वय विनाश नहीं होने के कारण से कुछ न कुछ अवयव वह द्रव्य का शेष रहने के कारण से उसे द्रव्य या कांस्टेंट रूप स्वीकार किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। खड़ेरी दमोह मध्य प्रदेश से डॉक्टर कोमल चंद जैन अगले समीचीन विकल्प कर। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा प्रश्न यह है कि अभी आचार्य विद्यासागर सुधासागर जैन शोधपीठ में प्राकृत विद्या और जैन दर्शन का अध्ययन चल रहा है और इसे कैसे प्रचार प्रसार और लोगों को कैसे जिज्ञासु बना सकें, जिससे भगवान महावीर की वाणी जो प्राकृत विद्या में लिपिबद्ध है उस विद्या का प्रचार प्रसार कर सकें, इसमें दिशा निर्देशन करने का। वास्तव में आज प्राकृत विद्या के प्रति समाज को और श्रावकों के साथ साथ साधकों को भी जागृत करने की बहुत आवश्यकता, क्योंकि जैन धर्म की मूल पहचान या मूल भाषा अगर कुछ है तो यह प्राकृत भाषा ही है, जो कि प्रकृति की ही भाषा होने से उसे प्राकृत कहा जाता है। और ऐसे गजब के रहस्य इस प्राकृत विद्या के माध्यम से हमारे पूर्वाचार्यों ने हमें प्रदान किए हैं। पर वर्तमान में जीवों का प्रमाद कह दो या कहीं ना कहीं आज की आधुनिक भागादौड़ी के पीछे आधुनिक और मॉडर्न भाषाओं का प्रयोग कह दो, इन कारणों से ये जो प्राकृतिक भाषा है या प्राकृत विद्या है, ये एक रूप से गौण होती हुई देखने में आती। अगर आप सामान्य घर परिवारों में भी, समाज में भी देखेंगे तो वहाँ भी आपने देखा होगा कि हर पालक अपने बालक को कॉन्वेंट तो भेजना चाहता है, पर कभी ऐसे स्कूल में नहीं भेजना चाहते जहाँ उसे संस्कृत प्राकृत जैसी हमारी मूल भाषा सिखाई जाती है। क्योंकि आज की जनरेशन या आज की जनरेशन ने आज की श्रावकों की और साधकों की भी जो सोच बन रही है, ये बिल्कुल ऐसी बन रही है कि जैसे भोजन में उनको सब कुछ रेडीमेड चाहिए, वह बाज़ार से सामग्री ले आओ और 10 मिनट में भोजन तैयार। जो रेडीमेड भोजन की व्यवस्था बन रही है, बिल्कुल ऐसी ही रेडीमेड ज्ञान प्राप्त करने की, डिग्री प्राप्त करने की भी होड़ सर्वत्र देखने में आ रही है। और इसी कारण से ये जो विपरीतता वर्तमान में देख रही है, उससे श्रावकों को और मात्र श्रावक नहीं, साधकों को भी पुनः पुनः जागृत करने की आवश्यकता है। जैसे अनेक स्थानों में जो ये प्राकृत सीट या शोध संस्थान आदि बनाए जा रहे हैं, उनके माध्यम से जो विशेष विज्ञ लोग हैं, प्राकृत के जानने वाले, वो सब एक टीम बनाकर कुछ ऐसा उपक्रम करे कि जहाँ साधक मतलब मुनिराज, आचार्य, भगवंत, चतुर्मास आदि स्थानों में निवासरत होते हैं, वहाँ पहुँचकर किसी प्रकार से प्राकृत
पाठ्यक्रम का जो उपक्रम अनेक स्थानों से प्रारंभ होता है वो मात्र उतना ना रखते हुए कुछ 2-4 दिन की कार्यशाला उपस्थित करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर मुनि संघ जहाँ होते हैं वहाँ अपने विद्वानों को पहुँचाकर कार्यशाला रचाई है कि कार्यशाला के माध्यम से प्राकृत क्या है, कितना आसान रूप से प्राकृत समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए प्रैक्टिकल है, ये समझाते हुए अगर 2-4 दिन की भी 2 दिन की भी अगर कार्यशाला की है तो हो सकता है उनकी रुचि बढ़ सकती है। और मैं तो कहता हूँ 100 में से 2-4-5 लोग भी अगर प्राकृत विद्या की ओर अग्रसर होते हैं तो भी आपकी कार्यशाला होना मतलब करना सार्थक हो सकता है। आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से यूट्यूब आदि के माध्यम से आप अगर प्राकृत के क्लासेस, कोचिंग या कार्यशाला या जिन्हीं शब्दों में आप उसे कह सकते हैं उसे करने का अगर प्रयास करें तो भी प्राकृत के विषय में कुछ अधिक रुझान श्रावकों का बढ़ने की संभावना हो सकती है। जो साधक मतलब दिगंबर मुनिराज, आर्यिका आदि है, उनके समीप पहुंचकर भी उनको भी प्रेरणा देने का, उनको भी विशेष निवेदन करने की आवश्यकता है कि आप इतना समय जब समाज के लिए, सबके लिए दे ही रहे हैं तो पुनः आप थोड़ा सा और समय निकालकर प्राकृत विद्या के लिए, प्राकृत भाषा के लिए कुछ पुरुषार्थ करें, क्योंकि आज भी ऐसे विशेष ज्ञान प्राप्त, विशेष सक्षम प्राप्त मुनिराज, आर्यिका मौजूद है जो इस विषय में बहुत कुछ कर सकते हैं, वो करना भी चाहते हैं। तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाकर देना, उनके लिए साधन उपलब्ध करा के देना, क्योंकि साधक मुनिराज अपने मुख से या कई ऐसे हैं जो स्वयं व्यवस्था नहीं बना पाते, तो उनके लिए सहयोगी बनना, समाज के श्रावकों के लिए कार्यशाला आदि करना, बच्चों के लिए कुछ ऐसे सेमिनार्स करना, या कभी छुट्टी के दिनों में स्कूल आदि में या कॉलेज आदि में पहुंचकर प्राकृत क्या है, हमारे भारत की ये मूल भाषा क्यों है, ये अगर समझाने का प्रयास किया जाएगा तो मुझे विश्वास है कुछ हद तक ये जो प्राकृत भाषा, प्राकृत विद्या है उसके प्रति व्यक्तियों का, श्रावक और साधकों का रुझान और बढ़ सकता है। यही आपके लिए सम्यक समय। रानी जैन, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुनि श्री के चरणों में मेरा त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, मेरा प्रश्न ये है, रमोकार मंत्र लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, और अगर लिख कर अगर कापी भर गई है तो उसको सुरक्षित कैसे करें, और अगर 5 कॉलम बनाए हैं तो रमो अरिहंताड़म जिसमें लिखा है अगर गलती से रमो सिद्धाड़म लिख जाए तो क्या करें, उसे इरेज तो कर नहीं सकते, ना काट सकते, तो क्या करें। नमोस्तु। माँ, नमोकार मंत्र लिखने में किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं, पर लिखते समय उसकी विनय करने का या लिखने के बाद भी उसकी विनय हो, ये मर्यादा और ये विवेक श्रावक को रखने की आवश्यकता है। क्योंकि नमोकार महामंत्र अपने आप में बहुत ऊर्जावान मंत्र है, अगर किसी प्रकार से उसकी अविनय हो रही है तो बहुत बड़ा दोष और बहुत बड़ा पाप लगने की संभावना। इसलिए जो लिखा जा रहा है, कॉपी भर गई है तो उसे घर में व्यवस्थित कर दिया जाए। मंदिर में जगह है, मंदिर वाले रखने तैयार है तो मंदिर में रखने में दोष नहीं है, और मंदिर में भी जगह नहीं है तो घर में भी सुरक्षित रखे, क्योंकि नमोकार मंत्र जहाँ लिखा होता है वह बहुत ऊर्जा देता है। और मैं तो कहता हूँ जैसे पुराने ज़माने में, पुराने समय में देखने में आता था कि आज अगर कहीं पुरानी वास्तु खोदी जाती है, मतलब बहुत प्राचीन वास्तु खोदी जाती है, तो कहीं ना कहीं नमोकार मंत्र आदि ज़मीन से प्राप्त होते हैं, खुदाई में जो नीम में रखे गए थे। तो जब एक यंत्र पर नमोकार लिखने पर खुदाई में या उस भूमि में गाड़ने से वास्तु या बहुत कुछ वर्गणाएं शुभ मिलती है, तो फिर कागज़ पे जो नमोकार लिखा जा रहा है और पूरे डायरी के पन्नों में लिखा जा रहा है और वो घर में रखा है, तो स्वाभाविक रूप से घर की ऊर्जा कितनी बढ़ती होगी। इसलिए लिख के घर में व्यवस्थित, विनयपूर्वक, सम्मानपूर्वक उच्चासन में रखने में किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है, रखना ही चाहिए। रही बात गलती होने पर उतने 5 लाइन पूरी छोड़ दो,
दूसरी बार से लिख दो, क्योंकि काटा पीटी करना ये उचित है ही नहीं है। माना कि नमो अरिहंताणम लिखते लिखते कई बार स्पीड में नमो सिद्धाणम या अन्य कुछ भी लिख गया, तो 5 पंक्तियाँ उतनी छोड़ दे, फिर वहाँ से मतलब उतना पूरा गैप छोड़ के फिर नीचे से नमो अरिहंताणम से शुरू कर दे, क्योंकि जगह छोड़ देना इसमें कोई दोष नहीं है, पर काटा पीटी कर कर मंत्रों को मिटा देना ये उचित नहीं है। इसलिए उतना स्थान छोड़कर नीचे लिख दे और उसको विनय पूर्वक घर में उच्च स्थान पर रखने से उसकी पॉजिटिव ऊर्जा एनर्जी प्राप्त करने का प्रयास आप कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राहुल शास्त्री, कानपुर उत्तर प्रदेश से, कानपुर जैनपीठ शोधपीठ। पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य श्री, जैसा कि आपको विदित है कि आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी ने जैन समाज के लिए बहुत कुछ दिया है और बहुत सारे साहित्य ग्रंथों का सृजन भी किया है, परंतु हम सभी अनभिज्ञ थे और उनके ज्ञान से परिचित नहीं थे। जाने के पूर्व, समाधि के पूर्व उन्होंने पूरे संघ को व्यवस्थित किया और अपना आचार्य पद पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी को दे दिया। तो महाराज जी, हम इसको कौन सा ज्ञान माने कि समाधि के एक दिन पहले उन्होंने पूरे संघ को व्यवस्थित करके अपना आचार्य पद त्यागा? कौन सा ज्ञान माने इसको? पंचम काल में कोई रिद्धि नहीं होती, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पर पंचम काल में साधक अपनी निर्मल साधना और विशुद्धि के माध्यम से अपने जीवन में अनेक सारी सिद्धियों को और श्रुत ज्ञान की बहुत सारी विशेषताओं को प्राप्त कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई दोहरा नहीं है, कोई विकल्प नहीं। जैसे आचार्य विमल सागर जी महाराज के विषय में कहा जाता था कि वे एक बहुत बड़े निमित्त ज्ञानी थे और छोटे छोटे निमित्तों को समझते हुए वह अपने जीवन का बहुत सारा कार्य और स्वयं के ही जीवन का नहीं अपितु अन्य श्रावक, अन्य साधकों की भी समस्याओं का समाधान करते थे। और स्वाभाविक से बात है कि जैसे जिनके गुरु होते हैं लगभग शिष्य के पास उनका कुछ ना कुछ आंशिक ज्ञान अवश्य ही पहुंचता है। जो गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की अभी जो एक उत्कृष्ट समाधि हम सब ने बहुत गौर से देखी है, वास्तव में उनके उस अनूठे ज्ञान जो कि गुरु से उन्हें प्राप्त था, जिसे निमित्त ज्ञान कहा जा सकता है, उस निमित्त ज्ञान के माध्यम से ही उन्होंने ये श्रेष्ठ कार्य किया था। और मैं तो आपको बताऊं, क्योंकि हम तो साक्षी है उस यति सम्मेलन के, शायद आप भी पहुँचे होंगे, जो पथरिया में यति सम्मेलन हुआ था। हर यति सम्मेलन में अगले यति सम्मेलन की लगभग डेट तय होती है और कौन इसे करने वाला है, मतलब इसका निर्देशन कौन करेगा, कौन क्या करेगा, ये सब कुछ तय होता है। तो पथरिया में संघ के साधुओं ने पूछा कि आचार्य भगवान, इस बार आपने अगला कोई निर्देश नहीं दिया, अगले यति सम्मेलन कहाँ होगा, कौन करेगा? तो तब आचार्य भगवान गणाचार्य महाराज ने स्पष्ट कहा था, शायद पता नहीं बेटा, मैं अगले यति सम्मेलन तक रहूं या ना रहूं। ये कहीं ना कहीं उनको निमित्त ज्ञान के साथ साथ वे ज्योतिष विद्या के भी बहुत प्रकांड विद्वान थे और ऐसा ज्योतिष उनके पास था, क्योंकि कुछ विद्याएं आचार्यों के पास होनी बहुत आवश्यक होती है। और मैं तो कहता हूँ जितने विशेष आचार्य हैं उन सबके पास इसका ज्ञान है। अंतर इतना है, कोई बताता है, कोई बिना बताए उसका प्रयोग करता है, क्योंकि जिनको दीक्षा देनी है वह स्वयं को, दीक्षा देने वालों को, उसके भविष्य को सब कुछ जानते हुए ही उसका निर्णय करते हैं। इसलिए उनका निमित्त ज्ञान, उनका ज्योतिष ज्ञान आदि सब कुछ उस समय पर कार्य कर चुका। और कई महीने पहले ही उन्होंने जब कहा था कि शायद पता नहीं अगले यति सम्मेलन तक मैं रहूं ना रहूं, फिर तो उनको एक दिन पहले जब अटैक आ गया था तब भी शायद उन्होंने भाप लिया होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे संकेत हमारे जैनागम में लिखे हैं आचार्यों ने कि उनको देखने से ये समझ में आता है। जैसे श्रावकों के लिए कहा है प्रतिदिन चंदन लगाना, चंदन लगाने के पीछे भी आचार्यों ने यही कारण कहा
है कि अगर चंदन 2 घंटे तक लगाने के बाद अगर सूख नहीं रहा है तो पक्का है कि कुछ एक घंटों में आपके प्राण जाने वाले। ऐसे साधुओं के लिए भी कहा है, क्योंकि साधु तो चंदन लगा नहीं सकते, तो साधुओं के लिए स्पष्ट रूप से कहा है कि वे अपनी नाक को देखें, और नाक के अग्रभाग को देखते समय अगर उन्हें कुछ विकल्प हुआ उसके लिए विशेष तरीका बताया है कि कैसे देखने से क्या फल होता है। तो उससे समझ में आता है कि आने वाले समय में कितने घंटे तक मैं जीवित रह सकता हूँ। हो सकता है इन निमित्त ज्ञानों के माध्यम से ही उन्होंने स्वयं की परीक्षा की हो, ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से उन्होंने अपने आयु समझी हो, और इन ज्ञानों के निमित्त से ही उन्होंने एक आदर्श समाधि करते हुए समाधि वीर बनने का पुरुषार्थ कर अपनी पूरी जिम्मेदारी संघ को सौंप कर योग्य शिष्य को योग्य पदों पर आसीन करते हुए पूरा संघ का उत्तरदायित्व पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी को देखकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर पदों का विसर्जन करते हुए उत्कृष्ट समाधि करने का प्रयास किया। ये उनका निमित्त ज्ञान, ज्योतिष ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की विशेष विशुद्धि का ही फल था, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।